Zoo rules. Among the zoo rules, a very important aspect is the animal enclosures. Because when we are dealing with the zoo, definitely we are dealing indirectly or directly with the animals there. The animals are kept in confined enclosures. वो उनको उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पर रखा जाता है और एनक्लोजर्स बेसिकली इस टाइप के होने चाहिए कि उनको 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए वाइल देयर मेकिंग. द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ ऑब्वियसली द एनिमल इटसेल्फ, द केयर टेकर्स एज वेल एज द विजिटर्स, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों ने मिलकर ज़ू को इस्टेब्लिश किया हुआ होता है और ज़ू को चलाने में इन 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. से if the animals are enclosed in their proper locations and there is no visitor come to see them, then why there is a need to make a zoo? Because zoo is a public place, zoo is accessible public place, and the animals are meant for display. वहाँ पर लोग आते हैं उन एनिमल्स को देखने के लिए, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए. अगर वहाँ पे विजिटर्स का की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ह्यूमन और एनिमल्स का इस तरह का इंटरेक्शन है कि वहाँ पर जो विजिटर्स हैं दे आर इन अ डेंजर इन सम टाइम्स, तो ऑब्वियसली विजिटर्स वहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे. सो इसीलिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस हवाले से. जब इंक्लोजर्स बन रहे हों, इन 3 चीज़ों का, यानी वहाँ पर मौजूद एनिमल्स का, उनके साथ एनिमल्स के साथ डील करने वाले उनके जो एनिमल केयर टेकर्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, और सेकेंडली एंड लास्टली रादर the visitors there. Very important thing is the stand of barriers and warning signs shall be provided for keeping the visitors at a safe distance from the animals. Sometimes हम एनिमल्स को देखने के शौक़ में शायद इतने क्लोज हो जाते हैं एनिमल्स के एनक्लोजर्स के कि हमें ये भी नहीं ख्याल रहता कि वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, और डेफिनेटली वो किसी भी वक्त वोरेशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे जो विजिटर्स हैं या जो भी उनको देखने जा रहे हैं उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है. तो इसीलिए फॉर अ सेफ साइड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ज़ू की, उनको वहाँ पर वार्निंग साइंस देने चाहिए अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द एनिमल, एंड द एनक्लोजर्स आर सो मेड दैट देयर मस्ट बी अ सेफ डिस्टेंस. डेफिनेटली हमें एटलीस्ट एक इतने डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्ले एनिमल्स का हो कि एनिमल्स हम तक हमला ना कर सकें. इन द फिगर यू कैन सी दैट इस एनक्लोजर में यहाँ पर एक एनिमल जो बार्स के साथ जिसको सेपरेट आउट किया गया है, ये इतनी ब्रॉड बार्स हैं कि इसमें से बासानी उसने किसी ह्यूमन को अपना शिकार बना लिया. इसी तरह एक दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बियर है और उसने किसी ह्यूमन को अगेन वहाँ पे कैप्चर किया हुआ है पानी के अंदर. सो अगर हम इस तरह के एनक्लोजर्स डेवलप करते हैं दैट वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाइल्ड एनिमल्स, डेफिनेटली वो एनक्लोजर्स दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, वो उस तरह नहीं डेवलप हुए हुए जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए. ऑल एनिमल एनक्लोजर्स इन अ जू शैल बी सो डिजाइंड एज टू मीट द फुल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनिमल हाउस्ड देयरइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें एनक्लोजर्स इस तरह भी नहीं बनाने चाहिए कि वो एनिमल की रूटीन नेचुरल एक्टिविटीज़ को पूरा ना कर सके. लाइक इफ़ द एनिमल इज़ फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, तो हमने एनक्लोजर्स कंपैरेटिवली छोटे साइज़ के बनाए हुए हैं, वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा. अगर उसको जिस तरह मंकीज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं, तो उनके एनक्लोजर्स में हर उस नेचुरल कंडीशन को रखना चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बआसानी परफॉर्म करवा सकें. तो उनकी क्लोज टू द बायोलॉजिकल डिमांड्स विद रेफरेंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट हमें पूरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. द एनक्लोजर शैल बी ऑफ सच साइज एज टू इंश्योर दैट द एनिमल गेट स्पेस फॉर देयर फ्री मूवमेंट एंड एक्सरसाइजेस. लाइक अगेन आप इस फिगर में देखें कि इस फिगर में भी इस तरह का एनक्लोजर डेवलप किया गया है कि उसमें एनिमल अच्छी तरह से अपनी हैंगिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है. उसको वहाँ पे एक स्विंग लगा के दी गई है ताकि वो एनिमल्स अगर स्विंगिंग करना चाहे तो वो ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करे. वहाँ पर इसी तरह की एक्टिविटीज़ को रखा गया है, रोप्स लगी हुई हैं ताकि वो नेचुरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके जो वो नेचुरली हैबिटेट में परफॉर्म करते होंगे एनिमल्स. इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए एनक्लोजर्स में, या एनक्लोजर इस तरह की डिज़ाइन नहीं होने चाहिए
कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एनिमल अगर वो किसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डोमिनेट कर सके. सो विद इन द हर्ड्स एंड ग्रुप्स एनिमल्स आर नॉट अनड्यूली डोमिनेटेड बाय द इंडिविजुअल्स. The zoo operators shall endeavor to stimulate the conditions of the natural habitat of the animal enclosure as closely as possible. जितना हो सके कम से कम उतनी पॉसिबल कंडीशंस हमें डेवलप करनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करनी चाहिए ताकि एनिमल्स को अपनी नेचुरल हैबिटेट लॉस जो हुई है डेफिनेटली उसका कम ख्याल आए. Proper arrangement of the drainage of the excess water and arrangements for the removal of excreta and residual water from the enclosure. This is very important. This is just for the maintenance of their hygienic conditions. अगर animals वहीं पे अपना waste definitely waste को drain out करने की activity नहीं perform हो रही या वहाँ पे गंदा पानी पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, पानी को properly change नहीं किया जा रहा या वेस्ट एक्सक्रीटा वहाँ पड़ा हुआ है तो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा तो डेफिनेटली वहाँ पर इन्फेक्शियस कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं और वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड होती हैं. तो इसीलिए प्रॉपर ड्रेनेज उन इंक्लोजर्स में ज़रूर होनी चाहिए. सो इस तरह की डिज़ाइन हो कि अगर जो एनिमल कीपर है वो वहाँ नहीं भी जा सकता तो वाटर ऑटोमेटिकली खुद से वहाँ से ड्रेन आउट हो सके. अगेन यू कैन सी इन द फिगर दैट दीज आर द इंक्लोजर्स विद द मैक्सिमम possible things जो उसको naturally मिल सकती हैं. Like you can see the various types of logs here in one figure and you can see various types of ropes जो उसकी various activities को perform करने के लिए काफ़ी हैं. Enclosure housing the endangered mammalian species shall have feeding and retiring cubicles of minimum dimensions. Particularly because जो zoos होते हैं वहाँ पे सिर्फ wild animals को नहीं रखा जाता, वहाँ पे उन वाइल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी रखा जाता है जिनको ब्रीड करने के लिए वहाँ पर वेरियस इंक्लोजर्स दिए जाते हैं जिनकी कैप्टिव ब्रीडिंग समटाइम जूज में परफॉर्म करवाई जाती है. सो उन एनिमल्स के लिए जो एंडेंजर्ड हैं उनको ऐसे क्यूबिकल्स उनके इंक्लोजर्स में ऐसी स्पेसेस भी होनी चाहिए, ऐसी जगह भी होनी चाहिए सेपरेटली जहाँ पर वो जाके अपनी रिटायरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें. अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी से थक चुके हैं तो वहाँ पे एक पुरसुकून जगह उनको मिल सके ताकि वो जो कैप्टिव ब्रीडिंग है उस पर्पस को भी फुलफिल किया जा सके. ईच क्यूबिकल शैल हैव रेस्टिंग, फीडिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल नीड ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज. देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग फॉर द comfort and well-being of the animals that must be provided in their cells, in their enclosures. क्योंकि अगर वहाँ से प्रॉपरली वेंटिलेशन हो रही है, हवा का गुजर बसर है वहाँ प्रॉपरली और वहाँ पर प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम है, प्रॉपर जब सूरज निकलता है तो सनलाइट प्रॉपर आए, जब डार्कनेस हो रही है तो प्रॉपर डार्कनेस फील हो, ये वो ऐसी कंडीशंस हैं जो एनिमल को अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का एहसास दिलवाती हैं जिससे एनिमल टायर्ड नहीं होता, स्ट्रेस्ड नहीं होता. सो उसको किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आता. उसको उस प्रेशर से निकालने के लिए एनक्लोजर इस तरह की डिज़ाइन होने चाहिए कि वहाँ पे नेचुरली लाइट अवेलेबल हो, सनलाइट यानी आ जाए, और वहाँ पे जब सूरज ढल जाता है तो एक डार्कनेस का एहसास भी नेचुरली डेफिनेटली वहाँ पे क्रिएट हो सके. डिज़ाइनिंग ऑफ एनी न्यू एनक्लोजर्स फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज शैल बी फाइनलाइज्ड with the species specialist. This is again very important. For the endangered species definitely कोई ना कोई स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल होते हैं कि जो उन स्पीशीज़ के बारे में ये बता सकें कि हमें उन हर स्पीशीज़ की क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उनको किस तरह इंक्लोजर्स में रखना है, उन इंक्लोजर्स में क्या चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए. सो अगर किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए कोई इंक्लोजर पर्टिकुलरली डिज़ाइन करना है तो उस स्पीशीज़ का जो स्पेशलिस्ट है, जो कंसल्टेंट है, उससे कंसल्ट करके उनके इंक्लोजर्स को डिज़ाइन करना चाहिए.